वैसे ये फरमाइए कि पंजोता साहब, ये वाजिद गिलानी साहब हो या मंजूर जज्जा साहब हो, इन्होंने तो आप लोगों से वोट लिए थे और आपका ग्रुप है ये सारा, इस ग्रुप ने किया क्या जी? वैसे देखिए, पहली बात तो ये है कि रियासत अली आज़ाद साहब, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ जिस तरह इन्होंने जानदारी के साथ इस तमाम तर मामले के ऊपर आवाज उठाई, 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े हुए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आप इनकी मुखालफत किया करते थे, आपको याद है? इन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से नंबर साबित किया बंदे ने। नंबर 2 बात यह है कि वो बिक गए। नंबर सर सुन लेना। नंबर 2 बात यह है कि जिनके बारे में ये फरमा रहे हैं सदर जो इस वक्त मौजूदा हैं गिलानी साहब हाई कोर्ट के, उन्होंने बिल्कुल जो है हम तमाम लोगों से, जितने भी वहाँ पर ILF के दोस्त थे, जब स्पोर्ट होनी थी और उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम आइन की सरबुलंदी के लिए मैं हर जगह पर खड़ा हूँगा, 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़ा हूँगा। तो वादा देने के बाद अगर कोई बंदा किसी वजह से जो भी तरीक़ेकार अडॉप्ट की जाते हैं पाकिस्तान के अंदर वो चला गया तो उसके ऊपर तारीख तो उसे नहीं माफ़ करेगी ना। और वकला कम्युनिटी, हर बंदा, हर शख्स देख रहा है कि क्या उनका रोल रहा है। जिन दोस्तों ने डेफिनेटली उनको रिकमेंड किया था कि ये उम्मीदवार बेहतर हैं दूसरे उम्मीदवार की निस्बत, ये खड़े होने वाले हैं, तो उनसे भी हम बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं। कौन लोग थे वैसे जिन्होंने रिकमेंड किया था? जो वकला के अंदर जो यहाँ पर हमारे स्टेक नहीं साहब हैं, नहीं नाम मैं यहाँ पर नहीं साहब हैं, मसलन सलमान अकरम राजा साहब हैं, जो दोस्त यहाँ पर हमारे सीनियर्स हैं, उनके साथ जो है बातचीत करके क्या बताइए साहब हैं, बाबर अवान कौन है जी बताए सर। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जो यहाँ पर सीनियर्स हमारे जिनका PTI के साथ अलग भी है, ILF के मेंबर हैं या नहीं है, उन तमाम से हमने मेन जो सीनियर्स हैं उनसे मशावरत की थी और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ये जो इस पर ये करेंगे। और वो उन्होंने लोगों के दरमियान खड़े होकर कहा कि बिल्कुल जी मैं असूलों पर, रूल ऑफ लॉ पर, 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़ा हूंगा। लेकिन तो हुआ क्या वैसे, किसने इनको मैनेज कर लिया? मैनेज जैसे MNAs को उठा लिया जाता है या पैसे दे लिए जाते हैं या जो तरीकेकार नहीं, तरीकेकार में बात कर रहा हूं मैं, एक नहीं कह रहा ना कि मुख्तलिफ तरीकेकार है ना, या पैसे दे दो या ड्रा लो या पैसे ले लिए सर। अब ये तो वो ही बता सकते हैं ना, लेकिन वो चले गया ना, वो नजर आ गया। लेकिन इस तरह आवाम तो नहीं छोड़ने वाले। अब लॉयर्स देख रहे हैं, उसने कोई भी वकील है वो अगर सियासत के अंदर है या कल फिर इलेक्शन आने हैं, आपने बार के अंदर रहना है, तो वो लोग देख रहे होते हैं कि किसने क्या किया। अब दूसरी बात, इनका कैरियर तबाह हो गया वैसे पॉलिटिकली। नहीं, पॉलिटिकली उन्होंने बड़ा एक इमेच्योर डिसीजन लिया है, गलत डिसीजन लिया है। अब सपोर्ट नहीं करेगी बिल्कुल। क्यों? मैं इस मौकफ के ऊपर हम बिल्कुल उनकी मुखालफत। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था ना तो इनके धड़े ने मेरी मुखालफत की थी और ठोक बजा के मेरे खिलाफ कैंडिडेट दिया, इन्होंने मेरी मुखालफत की। और मैंने चूंकि कमिटमेंट किया था कि मैं आइन कानून और रूल ऑफ लॉ, मेरा काम ही ये था बतौर वकील, मेरा ये मामला ये था। लेकिन बाद में हमारे दोस्त किया, इनके धड़े का बंदा जो था वो ना थ्रू कर सका, वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। वो बड़ा कैरेक्टर वाला बंदा था जो इनका कैंडिडेट था, मेरा वो बड़ा अच्छा दोस्त है। लेकिन बाद में मुझे इलेक्ट किया। किन की बात कर रहे हैं? जो इनका धड़ा था ना, कौन था सर? ये सारे जिनके नाम आपने भी गिनवाए ना, उन्होंने मेरी मुखालफत की थी। शुएब साहब ने मेरी मुखालफत की, नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने मेरी मुखालफत की, इनके सारे लोगों ने मेरी मुखालफत 20 वजह से हुई थी, 20 वजह से हुई थी, क्योंकि मेरा धड़ा दूसरा था कि ये एहसन भून आजम मितार उस ग्रुप के तरफ से जो है वो ये आज खड़े हैं, लेकिन ट्रेंड कर रहे हैं। देखिए, जब कोई बंदा असूल पे खड़ा होता है, एक मौका पर खड़ा होता है, ये उनके साथ नहीं इन्होंने खड़े हुए ना, वो तो दूसरी तरफ खड़े हैं इनके ग्रुप के जो मेरा आइंदा आप इनको वोट देंगे मुझे लगता है, अगर ये खड़े हो तो आप सपोर्ट करेंगे मुझे लगता है। नहीं देखें, वो तो अब देखते हैं ना कि उसके अंदर जो है वो पार्टी तमाम तर लोगों से मशवरा करके क्या डिसाइड होगा। अब लाहौर के अंदर भी हमने सपोर्ट किया है, ठीक है, तो वहां पर जो हैं सदर हैं वो उन्होंने सुबह दावत दी अली मीन गंडापुर को, वो सदर और सेक्रेटरी और जो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं तो वो जा रहे हैं, तो लिहाजा जो खड़ा होगा। अब इन्होंने कहा कि डील इमरान खान ने मुस्तरद की है। उन्होंने कहा है कि डील के हवाले से जो खबरें चलाई जा रही हैं कि मैं कोई डील मांग रहा हूं या डील के लिए किसी को टास्क दिया है, उसके अंदर मेरी जात की खातिर जो है वो डील गलत उठाया। सर जी मैंने आपको बता दिया ना, खान साहब स्टेटमेंट आ गई और एक बंदा 4 मरतबा पुराने मजीद उठा के कहता है जी मुझे खान ने कहा था। देखें, मैं आपको बताया ना कि खान साहब ने कहा है कि मैंने अपनी जात के लिए किसी को भी, अगर कहीं पर पहले भी बात हुई थी तो खान साहब ने 2 टोक कहा था, साफ ही पूछ रहे थे तो सवाल मुल्क की खातिर बातचीत क्या होगा, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 26वीं तरमीम वापस तलब की जाए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, मईशत के लिए बेहतर है कि आप रूल ऑफ लॉ लेकर आए ताकि दुनिया से इन्वेस्टमेंट। ये फूट क्यों डलवाते हैं आप? देखिए अच्छे भले वकला हैं, मोज़ेज़ हैं, उन्होंने एक पिटीशन की हुई,
वो तारक साहब आ जाते हैं, पिटीशन वापस हो जाती है, कोई काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं देखें, बात ये है कि जब तक वो इनकी साइड पे थे या ये उनकी साइड पे थे वो ठीक थे। इलेक्शन में ये आइन कहते हैं हमने तो आइन और कानून का साथ दिया, तो क्या वो आइन और कानून के खिलाफ थे? अब अगर उन्होंने जो है वो मौक़िफ़ तब्दील कर दिया है और जो है वो मामला तब्दील हो गए तो अब ये उनके खिलाफ है। तो ये तो देखें इनका अपना इंटरनल मामला है कि जब इनकी लाइन टो हो रही थी तो ठीक है, जब इनकी लाइन टो नहीं हो रही तो बंदा गलत है। लेकिन जाहिर सी बात है, रातों रात कुछ कर देते हैं वैसे। देखिए बातचीत ही की होगी ना आज़म नज़ीर पूरे पाकिस्तान में। देखिए बात कुछ नहीं, ये बाहर बातचीत के लिए मिली मुझे पता है, और कोई उनको समझ आ गई, उन्होंने वो जो है वो कर लिया जो भी मामला है। क्या बात, देखिए मैं और क्या कहते, समझदार आदमी को आप ऐसा तलाश करते हैं दरमियान से। नहीं देखें, अब बात ये है निकल गया। नहीं देखें, मैं तो ये देखें, जाहिर सी बात है, ये तो कानून कह रहा है ना, आइन कह रहा है कि कोई टेम्परेरी जजेस की ट्रांसफर की तो कोई प्रोविजन नहीं है। जज जब ट्रांसफर होता है तो परमानेंट ही होता है, तो उसके मुताबिक हमने तो आइन कानून के मुताबिक चीज की। अब कल आपको अगर अदालतों की जरूरत पड़ गई ना, एक सेक्रेटरी साहब मैं क्लियर करना चाहता हूं, आर्टिकल 200 के अंदर सब आर्टिकल 3 के अंदर लिखा हुआ है कि जो टाइम फिक्स किया जाए ना वो पढ़ लें, आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 3 पढ़े, उसके अंदर कहां परमानेंट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, पीछे आइन के अंदर लिखा हुआ है। मैं आइन को मानता हूं, मैं किसी की बात को नहीं मानता। आपने जो पिटीशन फाइल की थी वो वापस ले लीजिए जनाब। उन्होंने अथॉरिटी लेटर दिया, सुबह मैं पेश होगा सुप्रीम कोर्ट में भी जाके, जो उन्होंने एलेज किया कि एक सदर ने ये किया, मैंने रेजोल्यूशन दे दिए ना, मैंने रेजोल्यूशन दी। ये राणा साहब रेजोल्यूशन है, ये आप चलाए, मेरा ये सामने मौकफ है ये कि आप राणा साहब ये चीज छोड़े, ये मैं आप उधर सुप्रीम कोर्ट में जाके ये चलाएं, ये कैमरे पे दिखाएं जी सामने, एक सेकंड दिखाएं, ये 5 लोगों के साइन है, सदर, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी के, ये दिखे मुझे, चलाएं, कौन को दिखाएं कि मैंने अकेले ये नहीं, ये रेजोल्यूशन करारदाद के ऊपर उन तमाम जो अहदेदारान थे उनके साइन है, और मैंने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये रेजोल्यूशन, इसीलिए मेरी वो सीपी एडमिट हुई, अदरवाइज उस पर ऑब्जेक्शन लग जाता। अच्छा मैं इंकशाफ करूं, इंकशाफ करूं, पेशेनगोई करूं, इस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हीरो हैं। नहीं, मेरा कोई तल्लुक नहीं। परसों आपके साथ क्या होता है ये नहीं पता मुझे। काला कोर्ट है, आइन कानून, रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैं जुल्म के खिलाफ हूं। मैं बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कैटेगोरिकली कोई ताल्लुक नहीं है। कहां बात कर रहे चोरी साहब, अगर इस मुल्क के अंदर हक की बात करना, आप कहते पीटीआई के साथ ताल्लुक है, तो मेरा अगर ये है तो आप 1000 मरतबा कहते रहे, मैं हक की बात हमेशा डंके की चोट पे करता हूं, करता रहूंगा। मेरा ख्याल है ऐसे करैक्टर वाले बंदे जो होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, आपको अपने माजी पे माफी मांगनी चाहिए, मैं आपको कह रहा हूं। नहीं देखिए, मैं तो बड़ा इनके हवाले से मैंने पहले भी बात की है, मैं तो बड़ा इनसे इनके जिस तरह ये स्टैंड लिया है कमाल किया है, जितने अल्फाज हैं वो कम है इनकी तारीफ के लिए। तो जो बड़े बड़े वकला है ना आपके जमात में, उनसे भी पूछें कि क्यों करैक्टर असैसिनेशन करते रहे, नहीं क्यों इनके कोई करैक्टर नहीं, इनके किरदार के ऊपर तो किसी ने कोई बात नहीं की, मेरी नजर में तो नहीं, अगर की है तो मैं तो नहीं उसको सपोर्ट करूंगा कि किरदार के ऊपर तो वोट देने थे इनको। नहीं, वोट इस वजह से क्योंकि मुझे जो पता चला, जो इन्होंने खुद भी बताया कि जो भून ग्रुप है, तारड़ ग्रुप है, क्योंकि ये उनके साथ इनकी तो वो ये जो नए हैं इन्होंने क्या किया है, ये किसके साथ जी, वो भी चले गया ना। देखिए यही बात है ना, जब तक इनके मौकफ के साथ खड़े थे ठीक नहीं, मौकफ के साथ भी खड़े थे। असूल देखें, बहुत सारी आईनी इंटरप्रिटेशन यही है कि कोई टेम्परेरी ट्रांसफर नहीं होती, परमानेंट होती है। अरे मुझे ब्रेक लेना बड़ा जितने प्रोग्राम्स हुए हैं ना, मैं जो बंदा 26वीं तरमीम पे बात करता है और बड़े मौकफ है, मैं हमेशा उनको कहता हूँ आप दिल पर हाथ रख के करें कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आपने फैसला किया, नहीं देते। ये है 26वीं वाजिद गिलानी साहब से पूछें, अगर कहेंगे ये पीटीआई का मौका, वाजिद गिलानी साहब से पूछें, दिल पे हाथ, मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ अदलिया को उन्होंने कुरान उठा के कह दिया है कि हमें तरला लेने के लिए कहा गया है कि आपने तरला नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं ना, आप अगले ने कुरान उठा लिया, आप उसको नहीं मान रहे, आप उसको गलत कह रहे हैं, तो ये आप क्या बातें कह रहे हैं। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाए।